So once, ओके, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके, थैंक यू। आई थिंक हमारी क्लास में 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग योगिता है, जेसी है। हम लोग पिछले क्लास का जो हमने लिया था, जो हमारा सब्जेक्ट है पास्टल केयर एंड काउंसलिंग, उसमें हमने अभी जो एक क्लास लिया था, उसमें आप लोगों ने क्या सीखा है उसका एक छोटा सा रिकैप हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर आज के क्लास के लिए जाएंगे, और ताकि हम लोग देख सके कि आज हम लोग जो सीख रहे हैं उससे पहले जो हमने बातें सीखी थी वो हमें याद है कि नहीं। ठीक है, सो हु वुड लाइक टू स्टार्ट? कौन बताना चाहेगा कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था और आपको क्या याद है उसमें से? या जैसे यू वांट टू स्टार्ट, गो अहेड। So we learned about about a pastor basically. He is a person. We saw the 3 things: the role, relation, resources that a pastor uses. A pastor is a spiritual person, so different from what a counselor. He is somebody can the relationship between a counselee and the counselor is the pastor. Basically, it's a godly relationship. It's like not goal oriented like a counselor. Just for that particular that till that critical moment is solved, he will be there. But a pastor is beyond that because a pastor is concerned with the soul of that particular person. So it's a very different thing altogether. Also, the resources the counselors outside would use they can make use of science and a lot of other things, but pastor basically for him it would be God's word. It would be depending on God's spiritual aspects would be involved for a pastor. And we saw pastoral care is just not meeting the physical need. It goes beyond to the taking care of the spiritual needs of a person, like nurturing person, making that person grow, and not only during the difficult times but throughout, like that's what we learned. Then we also learned that a pastor, it's we learn from Jesus, it's a servant attitude that a pastor needs to have. Also, he needs to have a communication, be connected to the flock that is given to him. And also um, yeah, that's what we learned. And also we saw that even a pastor needs a care for himself, because there is a time that maybe he can break down. So he also needs to have a resort or a friend or a mentor who can help him in time of need. So that's what I remember from last class. थैंक यू सो मच जेसी। जैसी ने जो बोला, मैं आशा करता हूँ आप लोग को याद आया होगा। हमने पिछले क्लास में हम देख रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा और उसमें से आपको क्या याद है ना? ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको याद हो, लेकिन जो आपको याद है वो थोड़ा-सा आप बता सकते हैं। उससे जो आपने याद किया है, आपके जो दिमाग में है, वो रिफ्रेश होगा और दूसरे भी क्लास में जो है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो योगिता, आप भी बताना चाहते हैं पिछले क्लास से आपने क्या सीखा पास्टल केयर एंड काउंसलिंग क्लास में? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं योगिता। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रहा है बात को? बिल्कुल। हाँ, जैसे पास्टर, जैसे परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है, वैसे शारीरिक और आत्मिक रीति से पास्टर हमें सही मार्गदर्शक होता है हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन के लिए, क्योंकि उनको वो अनुभव रहता है जो परमेश्वर की ओर से उनका अभिषेक होता है, उसके द्वारा हमें वो आत्मिक रीति से सिखाते हैं, बताते हैं। हालेलुया। जैसे और जो मतलब जो हमारे जीवन में जब हम संसार से आते हैं परमेश्वर में, तभी हमें कुछ बातें सही हमें पता नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर मतलब जैसे वचनों के अनुसार वो हमें सब बातें बताते हैं, हमें कैसे जीवन जीना है, संसार में हमें कैसे चलना है, बोलना है, रहना है, सब बातें हमें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, क्योंकि हम आत्मिक रीति से बढ़ पाए। हालेलुया। और शारीरिक रीति से भी हम हमारे मतलब संसार में हमारी परमेश्वर ने जैसे छाप छोड़ी यीशु मसीह ने, वैसे हमारे जीवन में भी छाप हो कि ये यीशु मसीह के बेटा बेटी है। हालेलुया। और वैसे ही जैसे
पास्टर हमारे लिए मतलब एक माता पिता के हमारे जैसे शारीरिक हमारे माता पिता है, वैसे वो हमारे आत्मिक माता पिता है। वो आत्मिक रीति से हमें सिखाते भी है और शारीरिक रीति से हमें सांत्वना भी देते हैं हर परिस्थिति में। क्योंकि हम हर परिस्थिति में मतलब जैसे हमारे आत्मिक रीति में और शारीरिक रीति में हमारा बैलेंस बना रहे, वैसे मतलब और जैसे यीशु मसीह का स्वभाव वैसे हमारा भी स्वभाव मतलब उनका होना चाहिए। तो हम उनके मतलब उनके अंडर में रह के हम वैसे जिए और परमेश्वर की जैसे वो परमेश्वर के कार्य कर रहे वैसे हम भी परमेश्वर के कार्य करें और परमेश्वर की राज की खोज करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए, वो हमें बातें सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू योगिता, बहुत अच्छा आपने भी बोला। पास्टर जो है आत्मिक रूप से हमारी अगुवाई करते हैं, है ना। और कौन बताना चाहे पिछले क्लास से जो आपको याद है? नीलम, आप कुछ बोलना चाहेंगे पिछले क्लास से? आपको जो भी आपको याद है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद हो, लेकिन जो आपको याद है पिछले क्लास से आप बता सकते हैं माइक अनम्यूट करके। जैसे पिछले क्लास में YouTube पे थोड़ा सुना, तो जैसे काउंसलिंग के बारे में सुना, मैंने सुना कि सिर्फ समझाना कि मतलब एक जिम्मेदारी, पास्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, वो मैंने सीखा। सिर्फ समस्या के ऊपर हल बताना यही काफी नहीं है। पास्टर की मतलब एक मेरी आवाज बस मुझे नहीं आ रही है या बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? हाँ नीलम, आपकी आवाज ना कट रही है शायद। हालेलुया। हाँ अब सुनाई दे रहा है नीलम, बहुत बढ़िया। अब बोलिए। जैसे मैंने मतलब पिछले क्लास में मैं थी नहीं, मैंने YouTube पे सुना। तो ये कि काउंसलिंग के बारे में जब पहले सवाल हमें पूछा गया कि काउंसलिंग मतलब क्या है, तो मैंने ये बताया था कि एक लोगों को समझाना, समस्या का हल बताना काउंसलिंग है। क्योंकि मेरी काउंसलिंग हुई थी तो मैं यही समझ रही थी कि काउंसलिंग मतलब बताना है। लेकिन जैसे आपने सिखाया पास्टर जी कि एक विश्वास के साथ जिसके पास हम लोग आते हैं, आपने बताया कि पास्टर के ऊपर एक विश्वास के साथ आते हैं जो भी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, मतलब ये समझने को मिला कि एक ऐसे इंसान को हम लोग ने मतलब हम लोग उस तरह से देखते हैं कि ये मेरी समस्या का हल निकालेगा। तो ये मैंने सीखा, एक जिम्मेदारी के बारे में सीखा। किसी जैसे आपने एक उदाहरण दिया किसी का कि सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना नहीं, उनको सिखाना भी है, उन्हें भी तैयार करना है कि वो मतलब बुला रहे करके कलीसिया में सिर्फ आना है करके नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन एक परमेश्वर से कैसे प्रेम करके कि मुझे जाना ही है प्रार्थना में। जैसे एक बच्चे का आपने उदाहरण दिया कि बच्चा होने के बाद हर प्रार्थना कर करके आते थे, लेकिन जब बच्चा होता है तो कलीसिया में आना बंद कर देते। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से उन्होंने मतलब उन्हें सिखाना भी है कि वो मतलब सब कुछ छोड़कर पहला स्थान परमेश्वर को दे। तो इस तरीके से मतलब सिखाना होता है, एक जिम्मेदारी के बारे में सीखा। और एक काउंसलिंग जैसे समस्या का हल बताना, जैसे एक हम विश्वास के साथ किसी को कह सकते हैं और वो हमें ऐसे अच्छे रीति से वो मार्गदर्शन कर सकता है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने सीखी, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ कि इस क्लास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों से। थैंक यू नीलम, और थैंक यू कि आपने वीडियो देखा। और जो भी मिस करते हैं डेफिनेटली आपके लिए लाभदायक है कि आप YouTube में जो वीडियो है वो देखेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा भी हैं। कृष्णा, आपको क्या याद है पिछले क्लास में से? आप थे मेरे को लगता है पिछले क्लास में, जो भी आपको याद है। तो हमने सीखा था पास्टर के बारे में कि पास्टर एक भेड़ों का मार्गदर्शन करता है, जो उनकी कलीसिया में आते हैं उनका मार्गदर्शन करता है। अगर वो किसी परेशानी में होते हैं या किसी चीज में वो फंस जाते हैं तो पास्टर उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनका पालन पोषण करता है, वो संभालता भी है अपनी कलीसिया के लोगों को। अगर किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें वो सहायता करते हैं ताकि हम उन सारी चीजों से बाहर आ जाए
अगर हम किसी परेशानी में रहते हैं तो हमें वचनों के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं, ताकि हम उन वचनों के द्वारा आगे बढ़े, उस परीक्षा से हम और भी आगे आगे की बातों को सीखें। और पास्टर हमारे आत्मिक जीवन को भी बढ़ाता है, ताकि हम यीशु के और करीब जा सके। हम उस यीशु मसीह के इसके स्वभाव में, यीशु के गुणों में, यीशु के चरित्र में हम बन सके। तो हमें वचनों के द्वारा उस यीशु के स्वभाव के बारे में सिखाते हैं, ताकि हम उस यीशु के समान हम बन सके। और अगर हम भटक जाते हैं तो हमें वचनों के द्वारा पास्टर उस मार्ग पे वापस लेके आते हैं, जहाँ जो मार्ग हमें यीशु ने दिया है उन चीजों को सिखाते हैं, ताकि हम भटक ना जाए। और अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो भी वो हमें बताते हैं, हमें अच्छी तरह संभालते हैं और उन आत्मिक जीवन में भी हमें बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हम आत्मिक जीवन में अगर कम हो जाते हैं तो पास्टर हमारे आत्मिक लेवल को और ऊंचा लेके जाते हैं, हमें मौका भी देते हैं ताकि हम लोगों को सिखा भी सके। और पास्टर हमारी उन्नति भी करते हैं ताकि हम लोगों को सिखा सके। बस यही चीज है। थैंक यू कृष्णा आपने बताने के लिए। मैं खुश हूं कि आप लोग जो क्लास में पढ़ते हैं वो आपको याद है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब आपको एक बात और समझनी है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं, जब अपने नोट्स बनाते हैं आप, तो जैसे अभी आज मेरा क्लास है तो उससे पहले जो आपने नोट्स खुद बनाए हैं ना, उसको एक बार और रेफर कर ले। अगर 7 बजे हमारा क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6:45 को 6:45 को आप एक बार उसको देख ले। उससे क्या होगा, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग आज लेंगे या कोई भी क्लास हम लेते हैं, आपको उसका फ्लो पता चलेगा कि अच्छा अब हम ये देख रहे हैं ना, पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग। और दूसरी बात, जैसे जब आप, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं है ना, तो आप विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को कर्म अनुसार याद रखना पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं आम रूप से किसी से पूछूं पास्टर की सेवकाई क्या है, तो वो आपने जो उत्तर दिए हैं उनमें से काफी चीजें उनको वो भी उत्तर दे सकते हैं ना। आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो और भी गहराई में आपको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है, अभी मैं एकदम संक्षेप में, हम लोग जो लास्ट क्लास लिए थे एक और बार याद दिलाऊंगा, पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग है ना। उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पास्टर शब्द का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है पास्टर शब्द, कहाँ से आया, कौन सी भाषा से आया? लैटिन वर्ड शेपर्ड, मीनिंग शेपर्ड, है ना। थैंक यू। लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है चरवाहा, है ना। और चरवाहा याद रहने से ही आपको पास्टर के सारे काम याद आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चरवाहा की तुलना में पास्टर को लेके चल रहे हैं। फिर आप लोगों ने जो बहुत अच्छी बात है आपने कही, वो मैं आपको, तो वो पास्टर हो गया। फिर पास्टर केयर है, पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में ना, केयर का मतलब होता है संभालना। तो जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को संभालता है, उसी प्रकार से जो पासवान जो है वो संभालते हैं, है ना। तो अगर पासवान संभालते हैं तो उनका मेन उद्देश्य क्या है या उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसे कि टीचर आपके स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपको ज्ञान मिल सके, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पढ़ाता नहीं है। डॉक्टर की प्राथमिक महत्व आपके लिए क्या है कि आपका उपचार कर सके शारीरिक रूप से, है ना। काउंसलर का क्या काम है? काउंसलर आपका उपचार कर सके मानसिक रूप से, अगर आपको कुछ भी मानसिक तकलीफ है तो, है ना। उसी प्रकार से पासवान का जो मेन उद्देश्य है कि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, है ना, या आपके जो जीवन में आत्मिक उन्नति का जो प्राथमिक जिम्मेदारी या कार्य जो है वो पासवान करते हैं। इसलिए हमने कहा पासवान की सेवकाई जो है आपके शारीर, मानसिक, सामाजिक से बढ़कर आत्मिक रूप से आपको बढ़ाने में जो पासवान की सेवकाई की जाती है ना। तो ये था हमारा पास्टरल केयर। पास्टरल केयर के अंदर एक छोटा सा भाग है जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। पास्टर को किसी को संभालना है, आगे बढ़ाना है, मार्गदर्शक करना है, अगुवाई करना है, तो काउंसलिंग का भी इस्तेमाल करना है। काउंसलिंग पास्टर के अलग अलग कार्यों में से एक कार्य है। विषय में हम लोग और भी गंभीर रूप से इस अध्याय में यानी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इतना आपको अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसे आप लोग को बहुत अच्छी तरह पता है कि पास्टर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, पास्टर को खुद भी केयर की जरूरत है
और पास्टर जब किसी के साथ पास्टर काउंसलिंग में हम पासवानी करते हैं तो हमारा जो संबंध होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, उसमें 3 प्रमुख बातें होती हैं कि आप किस प्रकार से उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, किन रिसोर्सेज यानी किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। पासवानी, अब मेरा ये प्रश्न ध्यान से सुनेगा, है ना? आप कलीसिया के मेंबर हैं, आप कलीसिया में क्या है? और क्या कहते हैं जो पास्टर हम लोग कह रहे हैं, जैसे आपने कहा हमारे आत्मिक गुरु है ना? तो आपका इस विषय को अगर आप पास्टर नहीं है अपने कलीसिया के, पास्टर नहीं है, आपके अलग से पास्टर है, तो आपको क्या लगता है ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना, अगर पढ़ेंगे, आप पास्टर करते हैं और आप लोग पास्टर नहीं हैं और आप आने वाले टाइम पे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पास्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो फिर ये विषय पढ़ के आपको क्या क्या फायदा मिलेगा? कोई भी उत्तर दे सकता है, सोच के उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये विषय पढ़ने से फिर क्या फायदा, जब पास्टरल केयर में सारे काम पास्टर के हम सीख रहे हैं जो कि हम पास्टर नहीं है, तो उससे हमें कोई फायदा है या नहीं? आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जैसे योगिता, कि माइक अनम्यूट करके बोलिए योगिता। Then Jesse also, you can also speak, yeah. Okay, Jesse, you can speak. योगिता का माइक अनम्यूट है, म्यूट है अभी भी। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? Pastoral care and counseling, I don't think it's limited only to a pastor. If you look at a pastor, he's basically a leader. So when we look at a leader, we all are leaders in, as we learn, we are all leaders in the home also. This thing can come in use. As a mother, I can use, care and counseling. So it's not only related to a pastor. I think everybody in a family, this can be applicable as a part of the church. Even if you're a leader or even if you are just a congregation member, you can help the others in the church if you learn this subject. So I think we can, as a team, we can be help to the body of Christ, even if we are not a pastor. Okay. आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। जेसी ने बोला है कि हम कहीं ना कहीं हम सब अगुवाई करते हैं, घर पे हो, कलीसिया में हो, परिवार में हो, एक लीडर के रूप में हम अगुवाई करते हैं और ये जो बातें हम सीख रहे हैं वो हमारे परिवार में अगुवाई करने के लिए भी मददगार होगी। किसी और का कोई उत्तर है? इस उत्तर में सही गलत कुछ नहीं है, हम लोग खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे क्लासेस में मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं वो मैं समझूं और मैं जो मुझको समझ में आता है मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं, है ना? तो आपको क्या, कृष्णा आपको क्या लगता है, पासवान को ही खाली ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या आपके भी किसी लाभ का है ये सब्जेक्ट? नहीं, ये सिर्फ पासवान के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी लाभ का है, क्योंकि अभी अगर हम देखने जाएंगे तो अगर कहीं कहीं पे पास्टर पहुंच नहीं पाते हैं तो हम उनको भी जाके सिखा सकते हैं। अगर जब तक हम ये चीज सीखे नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे। अगर हम लागू नहीं करें तो हम दूसरों को भी सिखा नहीं सकते हैं। इसके लिए ये सब्जेक्ट हमें भी सीखना जरूरी है ताकि हम लोगों का हम भी जाके काउंसलिंग कर सकें। अगर कोई परेशानी हो तो हम भी उसको देख सके, उसका पालन पोषण कर सके, उसके आत्मिक जीवन को बढ़ा सके। क्योंकि पास्टर हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, तो हम आजू बाजू में रहते हैं तो हम लोगों को सिखा सकते हैं, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। थैंक यू कृष्णा। मैं अच्छा है कि आप लोगों को इस बात के बारे में स्पष्टीकरण है कि, है ना, हम लोग क्यों सीखना चाहते हैं। देखिए, पास्टर का मेन गोल क्या है? आत्मिक उन्नति, है ना? क्योंकि प्रभु ने एक बुलाहट दी है कि आत्माएं बचानी है और आत्मिक उन्नति होनी है। हर विश्वासी का भी मेन गोल क्या है? हर विश्वासी का भी मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में, हम जहां भी हैं वहां पे लोग आत्मिक उन्नति में रहे, है ना? परमेश्वर को जाने, परमेश्वर में बढ़े, ताकि उनके जीवन में जो प्रभु की इच्छा है वो पूरी हो, है ना? तो आप कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी, आप चाहे पत्नी के रोल अदा कर रहे हो, पति का रोल अदा कर रहे हो, या आप कहीं भी हो, आप कहीं ना कहीं अगुवाई दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्रभु के इस कार्य को कर रहे हैं ताकि
आपका भी उद्देश्य वही है, पास्टर का भी उद्देश्य है। पास्टर जो है वो विशेष बुलाहट से बुलाए गए हैं और कलीसिया में हमारी जो क्या कहते हैं अगुवाई देते हैं। लेकिन जो आपने जैसा आपने कहा कि जो हम सीख रहे हैं वो कहीं भी हम लोग लागू कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और इसी कारण से आप लोग भी सीख रहे हैं ना, केवल ये सब्जेक्ट नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप इसी कारण से सीख रहे हैं, ताकि आपको आत्मिक उन्नति मिल सके और दूसरों को भी आत्मिक उन्नति मिल सके। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्टर के कार्य, जो कि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे मैंने बताया उसे ऑर्गेनाइज करके हम लोग सीखने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये याद रह सके, है ना। जब हम पास्टर के कार्य बोलते हैं तो ज्यादातर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? गुड, ओके। तो जब हम बोलते हैं कि फंक्शंस ऑफ पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग या पास्टरल केयर का जो मुख्य उद्देश्य या कार्य क्या है, जब हम बोलते हैं तो काफी बार हम बोलते हैं कि पास्टर का काम सिखाना है, जैसे आप लोगों ने बताया है ना, प्रचार के द्वारा सिखाते हैं और बात करके सिखाते हैं, काउंसलिंग करके सिखाते हैं। पास्टर का काम शायद मार्गदर्शन करना है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य जो हम लोग देखते हैं, कोई बोलेगा कि पास्टर का काम शायद संडे स्कूल लेना है, प्रेयर मीटिंग चलाना है और फ्यूनरल सर्विस करना है, या बर्थडे का जो जन्म दिवस मनाने के लिए पास्टर को बुलाते हैं। अलग अलग काम हम लोग बोलते हैं, लेकिन इन सारे कामों का जो मूल आधार है, कहने का मतलब उनके द्वारा पास्टर क्या करना चाहते हैं, उन 7 चीजों को हम लोग आज की क्लास में हम सीखेंगे, जैसे फंक्शंस ऑफ पास्टरल केयर। ठीक है ना। उससे पहले मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं फिर से आप विचार करके इसका उत्तर आप मुझे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक केस स्टडी के रूप में रखा है, जिसमें लिखा हुआ है राजेश जो है वो इंदू से उसका विवाह होने वाला है। ठीक है। और उनकी शादी जो है 2020 को हटा के 2021 करना चाहिए था, 15 अगस्त 21 को होने वाली है, लेकिन कोविड के कारण जो है वो शादी अभी समझ लो कि मई में होने वाली थी, लेकिन अब शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई है। ठीक है। और पता चला है कि राजेश को जो है वो कोविड हो गया है और वो अभी कोविड सेंटर में एडमिटेड है। राजेश ने चाहा कि वो शादी को कैंसिल कर दे। ठीक है। और इसके कारण जो इंदु जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसके परिवार दोनों जो है बहुत ही दुखी हैं। क्यों? क्योंकि राजेश एक विवाह करने वाला था इंदु से मई के महीने में, यहाँ अगस्त लिखा है, आप मई सोच लीजिए 2021 में, और शादी अभी वो उसको कोविड हो गया, वो अस्पताल में एडमिट हो गया और उसने बोला कि अब मैं शादी नहीं करना चाहूंगा। एक पासवान के रूप में आप इस परिस्थिति को कैसे समझते हैं और आप क्या मदद करना चाहेंगे या किस प्रकार से आप उसकी मदद कर सकते हैं? समझ में आया जो मैंने बोला आपको? ओके, है ना। ये एक प्रायोगिक रूप से आप क्या सलाह देंगे या क्या करेंगे आप कि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके? कृष्णा, आपको क्या लगता है? कोविड के कारण राजेश ने अपनी शादी को कैंसिल करने के लिए कहा है, ये है समस्या, जिसके कारण लड़की इंदु और उसका परिवार जिससे शादी होने वाली थी वो भी दुखी है। ठीक है। कोई और? अगर कृष्णा को थोड़ा समय दे, जैसे you have any answer or solution to this problem, or what you think? Maybe we can try talking to both the parties and tell them not to get disturbed, but hold on, and the Lord is a healer, he will heal them, and then wait, but not to go into cancellation. If they have decided to get married, then just wait Okay. sometime, not go ahead and cancel. जैसी ने सुझाव दिया है कि हम दोनों पार्टी से बात करें, उनसे बोले कि तुरंत ये निर्णय ना ले कि हमें शादी कैंसिल करनी है, इंतजार करें और उनसे बात करें। और कोई? नीलम, आप क्या सोचते हैं?
अगर आपके पास कोई ये विषय लेकर आता है, आप क्या उसका सुझाव देंगे या आपको क्या लगता है? माइक अनम्यूट करके, नीलम थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके बोलेंगे ना। यही है, तो मतलब सबसे पहला तो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु हम्म, से संभालेगा, राजेश को प्रभु संभालेगा, है ना। हम्म, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उसे एक मतलब एक आशा दिखानी है प्रभु की ओर। और हम्म, परमेश्वर मतलब ये सारे रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर ही है। तो दोनों तरफ से हमें यही समझाना है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएगा, और जो भी है वापस मतलब वापस आप कर सकते हो, लेकिन इस समय हमें निराश नहीं होना है, प्रभु पे भरोसा रखना है कि वो चंगा करने वाला है। तो दोनों परिवार को, जिसके घर में बीमारी है, उन्हें वो हिसाब से बताना है, और जो अभी कैंसर मतलब जो डिस्टर्ब है दूसरे की, वो कैंसल हो रहा हुआ करके, तो उनको उनके हिसाब से बताना है। ओके, ओके, थैंक यू नीलम। तो नीलम और जैसी ने अपने अपने उत्तर दिए। कृष्णा, अभी आपको थोड़ा बोलना चाहेंगे आप, माइक अनम्यूट करके? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ ऐसे चीजें आते हैं तो मैं ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो शादी कैंसिल की बात है वो बोलूंगा कि तुम कैंसिल ना करो, आपस में बैठ के बातें करो दोनों परिवार वाले। हम्म, और उनको एक हौसला दिलाऊंगा कि प्रभु जरूर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करेगा, आप चंगाई को पाओगे। अगर आप प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा, उसके बाद आप दोनों डिसाइड करके शादी आगे कर सकते हैं। ओके, सलाह देंगे और फिर उनको सलाह देंगे। दोनों बात कृष्णा ने कही। थैंक यू कृष्णा। और हमारे साथ सुपर्णा भी है, और ये एनएलएफ नालासोपारा विनय, विनय नाम, नवीन विनय नाम है ना? नवीन, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। प्रशांत 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 या प्रशांत या, थैंक यू प्रशांत। सुपर्णा के बाद फिर प्रशांत आप भी उत्तर देना। सुपर्णा, आपको क्या लगता है, आप क्या सलाह देंगे? क्या क्या करना चाहिए? सलाह नहीं, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जैसे इसके बारे में बताया, प्रभु के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा भरोसा है, क्योंकि प्रभु चंगा देने वाला है और वो शांति दे जाता है। जो दुख में सुख में शांति देता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करके रहना है, यही बोलना चाहते हैं। आमीन। थैंक यू। प्रभु पे भरोसा रखना है, ये इस बात को हम लोग उसको फिर से याद दिलाएंगे, ठीक है ना? सुपर्णा ने, ओके। प्रशांत, आप बताइए, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो राजेश जो है वो शादी कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि राजेश सिर्फ कोविड का बहाना बता रहा है, या उसका दूसरा कोई रीजन है वो भी जानना जरूरी है उससे पूछकर, क्योंकि क्या है मतलब उसके दिल में क्या है, खुद शादी मना। उसको राजेश से पहले बातचीत करके उसको समझना होगा, और उससे समझ लेना पड़ेगा कि वो शादी क्यों कैंसिल करना चाहता है। अगर हम जबरदस्ती शादी भी करा देंगे तो आगे चल के वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो खुद कोविड पॉजिटिव आने के बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो पूरा निराश हो चुका है, और शायद डायरेक्टली वो बोल रहे कि कैंसिल, डायरेक्ट उसका शादी नहीं करना है। मतलब ये भी कुछ कारण होगा कि वो कैंसिल करना चाहता है। थैंक यू। करनी पड़ेगी। आमीन। थैंक यू प्रशांत। प्रशांत ने बहुत एक अच्छी बात कही कि सबसे पहले पता करना है ना, कि राजेश ने जो कहा क्यों कहा, है ना, उसके कारण क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू राजेश बताने के लिए। रविंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्रा, आप भी बताना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास इस प्रकार की एक समस्या है तो आपका क्या प्रत्युत्तर रहेगा? प्रेज लॉर्ड। मैं Praise the Lord। वही है प्रश्न मैंने बताई कि पहले उसका कारण क्या है, मतलब शादी कैंसिल करने का कारण क्या है, बहुत जरूरी है जानना। और फिर दोनों फैमिली इसके बारे में भी क्या सोच रही है, ये भी जरूरी है जानना। और उसके बाद फिर वचन हमें क्या सिखाता है, ये भी हमें उनको बताना जरूरी है। दोनों इस सिचुएशन में वचन हमें क्या सिखाता है, वचन से हम क्या सीखते हैं। और जैसे बताया कि परमेश्वर हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वो उपाय कर सकता है, हर परिस्थिति में वो मार्ग निकाल सकता है। तो वचन के द्वारा उन्हें थोड़ा बताना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है।
थैंक यू रविंद्रा। कोई है जिसको मैंने नाम नहीं लिया? मेरे को बार बार स्क्रीन पलट के देखना। योगिता, आपने उत्तर दिया क्या? या योगिता ने उत्तर दिया था, मैं भूल गया। नहीं दिया ना? हाँ योगिता, माइक अनम्यूट करके आपको क्या लगता है, आप भी उत्तर दे सकते हैं। राजेश को शादी कैंसिल करनी चाहिए या नहीं? माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है अभी। हाँ आप बोलिए। योगिता अभी सही है, आप बोल सकते हैं, सुनाई देगा। आ रहा है आवाज पास्टर? आवाज आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है, बोलिए। नहीं, जब भी आपने बताया ना तभी मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अच्छा, तो हाँ आपको मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। राजेश का जो मई में शादी होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण उसका शादी जो है पोस्ट आगे बढ़ा दिया गया, और पता चला कि राजेश को कोविड है, अभी एडमिट है, तो वो नहीं चाहता कि इंदु जिससे शादी होने वाली थी उससे शादी करे। तो उसके कारण इंदु और परिवार भी दुखी है कि ये क्यों शादी तोड़ना चाह रहा है। तो ऐसे में अगर आप राजेश को आप मदद करना चाहते हैं, या राजेश की समस्या को आप कैसे समझेंगे और क्या मदद देंगे, ये है प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है? उसे तो एक ढाढ़स बंधाना है कि ये परेशानी आई है तो उसमें हमें ढाढ़स बांध के मतलब आगे बढ़ना है। वो मतलब वो बीमारी का डर लेके नहीं बैठना है, यही मैं बोलूंगी। थैंक यू क्योंकि परमेश्वर सहायता मदद कर सकता है, परेशानी से बाहर निकाल सकता है। ओके से आप लोगों ने देखा कि आप सबका प्रत्युत्तर जो है, रिस्पॉन्स जो है वो एक समान नहीं है ना? तो जब आपने देखा, मैं इसीलिए आप लोगों से मैंने बुलवाया ताकि एक ही समस्या, एक ही उसका क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर है आप सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, है ना? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हम लोग जो प्रोसेस करते हैं अलग अलग तरीके से, हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब हम उसे जो समझते हैं वो अलग अलग तरीके से उस समस्या को समझते हैं। जैसे कि पहली बात, काफी लोगों ने बोला कि इस समस्या में क्योंकि आप पासवान हैं या आप एक आत्मिक रूप से उसकी अगुवाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि प्रभु का वचन बहुत जरूरी है, और प्रभु के वचन में ठाठस बांधना, हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज गुड। तो आप लोग क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं? आप प्रभु के वचन और प्रार्थना जो है उसको इस्तेमाल करके उसका हिम्मत बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी से प्रशांत ने कहा कि सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि जो उसने कहा है क्यों कहा है। और आप किसी भी व्यक्ति कोई भी समस्या आपके सामने लाता है, ये एकदम सरल तरीका है और हमेशा इसे याद रखना। आप भले ही उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और भले ही उस व्यक्ति के बारे में आपको पता है, लेकिन जब वो आपके सामने कोई भी बात रखता है तो सबसे पहले आपको उससे यही पूछना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा वो पहले सोच के कर रहा था अभी वैसा करे, है ना? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आपके पास कोई भी अगर कोई प्रार्थना विषय भी लेकर आता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, तो आप सीधा ये ना कहें कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु में ठाठस रखो, भजन संहिता 1 का 4 ऐसे कहता है, 2 का 3, आप वो सब जो है आपको आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरत है कि आप उसकी समस्या को समझें, ताकि उसे ये दिखे कि जो व्यक्ति मेरे सामने मेरी समस्याओं के बारे में मुझे सलाह देना चाह रहा है वो मेरी समस्या को समझ पा रहा है ना? हो सकता है कि राजेश केवल कोविड के कारण ही नहीं इस विवाह को कैंसिल कर रहा हो, अलग कारण हो सकते हैं, और हो सकता है आपका सोचना भी सही हो कि कोविड के भय के कारण वो कैंसिल कर रहा हो कि क्या पता मैं इससे बाहर आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, इस प्रकार से, है ना? तो जब हम सेवकाई करते हैं और विशेष करके जब आप पासवान की सेवकाई करते हैं या जब आप आत्मिक रूप से लोगों की अगुवाई करते हैं, हमेशा आपके सम्मुख जो लोग आते हैं वो कोई ना कोई समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें मदद की जरूरत होती है, और उसी लिए सही प्रकार से उनको उत्तर देना और सही अगुवाई करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना? नहीं तो
वो जो है हमारे लिए उनके साथ जो संबंध में दरार भी ला सकता है और उनके साथ संबंध में वो घनिष्ठता भी हमारे हाथ से जा सकती है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है। हम अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपने बोले वो उत्तर भी हम लोग क्या कहते हैं सही है गलत है, वो हमारा राजेश के साथ बात करने के बाद ही उसका प्रत्युत्तर समझ में आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो पहला कार्य मैंने जैसे आपको बताया, कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने आए तो आपको समस्या को पहले समझना जरूरी है। जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बाद ही आप अपने सुझावों को आप कैसे उसकी मदद करना चाहेंगे वो आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 चीजें या 3 स्टेप जो है वो आप जब भी किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, है ना, तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला कि उस व्यक्ति को आपके ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है ना। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बाय मीन्स यू क्रिएट एन एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि केवल आप उसके ऊपर तरस नहीं खा रहे हैं, परंतु आप उसकी समस्या को समझ पा रहे हैं। उसको लग रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मेरी समस्या को समझ पा रहा है। तो उस प्रकार का वार्तालाप आपका शुरुआत में होना बहुत बहुत जरूरी है ना। अगर आप उसे पहले कदम में, जैसे उसने बोला, अभी आपके सामने विचार करो कि इंदु ने आपको आके बोला कि राजेश मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो शादी तोड़ रहा है। आप तुरंत आपने फोन उठाया, राजेश कहाँ पर है? कोविड वार्ड में है, वो पहले ही कोविड से पीड़ित है, और उसके बीच में आप उसको कॉल करके बोल रहे हैं कि राजेश ये तुमने क्या किया, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुम्हारे साथ है। हाँ, और इंदु से अभी फोन करके बोलो कि तुम शादी कैंसिल नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या लगेगा, राजेश आपसे बात करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? उसको थोड़ा सा हिचक लगेगा ना कि अरे इंदु ने कैसे सीधा पास्टर को बोल दिया, या इंदु ने कैसे आपको बता दिया, है ना, पहली बात। और वो बोलेगा क्यों अब ये मुझे बोल रहे हैं, इंदु समझते क्यों नहीं है? तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ आप जो वार्तालाप करते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है, उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी बात है कि उनकी समस्या क्या है, किस संकट में वो है, किस परिस्थिति में वो है, उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है ना। तो पहला मैंने कहा उनके साथ संबंध बनाना जरूरी है, ताकि उनको आपके ऊपर भरोसा हो कि आप सच में मदद करना चाहते हैं। दूसरा, उनकी समस्या को सही से समझना जरूरी है, उसका सूत्र क्या है ना। हो सकता है राजेश को डर लग रहा हो, या हो सकता है राजेश को का पैसा सारा खत्म हो गया हो जो शादी के लिए उसने रखा था, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है। हो सकता है कि राजेश को कुछ और पता चला हो जिसके कारण वो विवाह तोड़ना चाहता है। तो आप अनुमान लगाए बिना जितना हकीकत है उस बारे में समझने की कोशिश आपको करना जरूरी है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, जब आपने उसका भरोसा जीता है, आपने समस्या को सही रूप से समझा है, तब आप सही सुझाव दे सकते हैं उनके साथ मिलकर, है ना। एक गलती नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक चीज जो हम लोग कर देते हैं ज्यादातर मदद सोचकर, कि हम सीधा सुझाव देते हैं, जैसे कहते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, है ना। और बड़ी अच्छी बात प्रशांत ने कही, आप उसके आत्मिक अगुवे हैं, आपने कहा कि तू आंखें बंद कर और शादी कर ले इंदु से, या प्रभु तेरे को प्रभु पे भरोसा रख और इंदु से तू शादी कर ले, है ना। या तेरे को नहीं करना चाहिए, तूने बोल दिया इसलिए तो अब इंदु से शादी कर ले। अगर 3 महीने बाद कोई समस्या आती है, निर्णय किसका था शादी करने का? राजेश का था। किसके कहने पे किया? उदाहरण के तौर में अगर मैं कहूँ तो समझे, योगिता के कहने पे किया। अब राजेश की अगर परिवार में समस्या आएंगी तो राजेश सबसे पहले किसे कोसना शुरू करेगा? योगिता को कोसेगा, या जिसने उसे सलाह दी कि अरे कर ले शादी, उसको कोसेगा। और शादी के मामले में आप ज्यादातर आप कितने भी परिपक्व लोगों की शादी कराएं, बाद में आपके ऊपर ही इल्जाम आ सकता है ना। तो कभी भी, है ना, इस बात को याद रखना, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, उन्हें इस क्षेत्र तक लेकर आए जहां पे वो स्वयं निर्णय ले, है ना। तो अगर मैं राजेश से बात करूंगा, मैं राजेश को सुझाव सब देने के बाद मैं राजेश से पूछूंगा, राजेश आप क्या करना चाहते हैं, अब आपको क्या लगता है?
और राजेश के मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसा आपने कहा प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकालेगा और मैं कुछ और समय लूंगा, लेकिन इंदु से मैं शादी करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं इस बात को सुधारूंगा, वो आना बहुत जरूरी है। अगर किसी के दबाव में या आप उसके लिए निर्णय लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी हम जब पास्टरल केयर के और फंक्शंस को आगे एक एक करके देखेंगे तब आपको इसके बारे में और समझ में आएगा कि जब हम किसी की आत्मिक उन्नति चाहते हैं या उन्हें हम प्रभु के योजना के अनुसार बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें उस स्तर तक लेकर आना है जहां पर वो अपने निर्णय खुद ले सके। याद है मैंने पिछली क्लास में कहा था, परमेश्वर कहता है कि वो सच्चा चरवाहा है और हम सब भेड़े हैं, है ना। और पासवान को हमने बोला कि वो चरवाहा है और हम सब भेड़े हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन में देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु चाहता है हम में से प्रत्येक जो है उस चरवाहा के स्थान पर आए, हमेशा भेड़े बनकर ना रहे, है ना, कि हमें कोई ना कोई अगुवाई करेगा। डेफिनेटली प्रभु हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर और अगुवे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम में से प्रत्येक और लोगों की अगुवाई करने के लिए सक्षम हो जाए, है ना। और वही पास्टरल केयर का फंक्शन है मेन रूप से, ठीक है। तो पास्टरल केयर के फंक्शन को हम लोग जो 7 रूप में बांट सकते हैं, ठीक है, 7 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। उसमें से जितना आज कवर होगा, बाकी हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। उसमें से क्या क्या है, अंग्रेजी में लिखा है हीलिंग, सस्टेनिंग, गाइडेंस, रेस्टोरिंग, नर्चरिंग, लिबरेटिंग, एम्पावरिंग। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पहला है चंगाई, दूसरा है बनाए रखना, सस्टेनिंग, तीसरा अगुवाई करना या मार्गदर्शन करना, रेस्टोरिंग यानी पुनः स्थापित करना, नर्चरिंग मतलब पालन पोषण करना, लिबरेटिंग मतलब उसका छुटकारा या आजाद करना, एम्पावरिंग मतलब सक्षम करना या सामर्थ्य पूर्ण करना। ठीक है, इसको हम एक एक करके समझेंगे तो हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस जो यहाँ पे मैंने पास्टरल केयर के फंक्शंस लिखे हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको, अगर आप एक व्यक्तिगत व्यक्ति को भी इस श्रेणी में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्टर कहाँ से शुरू करते हैं, या एक पासवानी में जब हम लोगों के देखभाल करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं और हमें कहाँ तक उनको लेके चलना है ना। और हमको ये भी पता चलेगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं, हम कहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है ना, जैसे कि हीलिंग मतलब चंगाई, है ना। हम जानते हैं हम जब परमेश्वर में आते हैं या हम कलीसिया में आते हैं तो कोई ना कोई हमारी समस्या होती है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिससे हमें छुटकारा चाहिए होता है ना। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम प्रभु के पास आए हैं या प्रभु के पास आते हैं। और हम बाइबल में भी दृष्टांतों को पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह के इवन चेले लोग जब यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु ने उनके जीवनों को स्पर्श किया, है ना। शारीरिक रूप से लोगों को चंगाई दी, आत्मिक रूप से लोगों को चंगाई दी, मानसिक रूप से चंगाई दी, सामाजिक रूप से चंगाई दी, है ना। और उसके बाद फिर प्रभु ने चाहा कि वो अब परमेश्वर ने जब उन्हें छुटकारा दे दिया है तो परमेश्वर में बने रहे, है ना। बाइबल में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यीशु मसीह में बने रहे, है ना। परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, परमेश्वर के वचनों में बने रहे, है ना। तो वो सस्टेनिंग पार्ट होता है। और जहां भी प्रभु याद दिलाता है कि आपने चंगाई पाई परमेश्वर से, चाहे कोई से भी तौर पे हो, और आप अगर परमेश्वर पे नहीं बने रहे तो आप उस व्यक्ति के समान हैं जो अपने मकान को बालू के ऊपर बनाता है, जिसकी नींव मजबूत नहीं है। आप में से कितने लोगों को प्रभु के वचन का दृष्टांत याद है जहाँ पे वो यीशु मसीह बोलते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, है ना। और उस दृष्टांत में यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं कि वचन तो सब सुनते हैं, लेकिन वचन को अपने जीवन में क्रियाशील कर 100 गुना जो फल लाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं और ऐसे लोगों का जीवन ही संपन्न होता है, सस्टेनिंग, है ना। तो एक एक करके अब हम इसको देखते हैं। पहला भाग जो मैंने बोला हीलिंग जो है, यानी जब पासवान की आप सेवकाई करते हैं, आपके पास जब लोग आते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपके पास आते हैं, जिसमें से वो छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जरूरत नहीं है कि हमेशा शारीरिक छुटकारा हो। जैसे अभी हम गांव में जब सेवा करते हैं तो ज्यादातर लोग
शरीर की छुटकारे के लिए आते हैं, जैसे उनको बीमारी हो गई है, पेट में दर्द है, गठिया है, कुछ है ना। लेकिन काफी जगह पे जाते हैं तो परिवार बिखरा पड़ा हुआ है और परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो उनको वहां से भी छुटकारा चाहिए, या समाज में उनका दर्जा नहीं है तो वहां से उनको छुटकारा चाहिए। और पास्टर क्या करते हैं, उनके साथ इस प्रकार से वो संबंध बनाते हैं जहां पर उनके जीवन में एक चंगाई आए। कैसी चंगाई आए? केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, है ना। और ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम जब अपनी सेवकाई करते हैं और जिनको हम प्रभु के पास लेकर आते हैं या जो हम पास्टरल केयर प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उनके संपूर्ण चंगाई के बारे में दृष्टिकोण नहीं रखें तो क्या होगा, उनका आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी, है ना। उसका एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जब मैं गांव में कलीसिया में था तो वहां पर एक पासवान के साथ जब सेवकाई कर रहा था तो गांव से जो एक भाई हैं वो विश्वास में आए, क्योंकि उनके परिवार में शारीरिक चंगाई किसी को मिली, बीमार थे वो ठीक हो गए। लेकिन ये जो भाई है, ये जैसे मुंह खोलते हैं गाली देते हैं। विश्वासी है लेकिन जिस समाज में वो रहते हैं वहां पर क्या है, गाली के बिना उनका एक सेंटेंस खत्म नहीं होता। तो जैसे हम सेंटेंस में पूर्ण विराम या कोमा फुल स्टॉप लगाते हैं, ये भाई उनकी जगहों पे गालियां लगाते हैं। और कौन है? विश्वासी है। तो पास्टर साहब ने उनसे साफ बोला कि इस प्रकार से अगर आप कलीसिया में आए और अपने आपने बोलने की शैली को आपने नहीं बदला तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो उस व्यक्ति ने बोला मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर एक गाली, और बोला अरे आप मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं तो मैं फिर एक गाली उस व्यक्ति ने दी, है ना। क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से वो उस तरीके से ढला हुआ है। फिर पासवान ने उनके लिए प्रार्थना करी और धीरे धीरे उन्हें ये जताया कि इसमें से छुटकारा आपको पाना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका, आपका वेशभूषा, आपका कार्य करने का तरीका, उसमें भी एक बदलाव पूर्ण रूप से आना चाहिए। तभी तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में देहधारी होकर कार्य करता है ना। आप देख सकते हैं यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ जब रहे तो उनके जीवन में भी बदलाव एक एक करके आया, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा बदलाव हो गया, है ना। तो आप जब चंगाई की बात हम करते हैं तो याद रखें वो केवल शारीरिक चंगाई नहीं है, पूर्ण रूप से आपको उस बात का ध्यान देना है। और अब जब हम आत्मिक उन्नति लोगों की चाहते हैं, सेवकाई करते हैं, तो इस बात का ध्यान हमको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा काम जो होता है पासवान सेवकाई में या आत्मिक रूप से जब आप सेवकाई करते हैं, सस्टेनिंग, है ना। यानी जो चंगाई उनको मिली है या जो ज्ञान प्रभु का उन्होंने पाया है या जो प्रभु के बारे में जो कुछ उन्होंने जाना है, उसमें वो कैसे बने रहें और आप उन्हें कैसे मदद कर सके कि वो बने। उसके लिए पास्टर लोग जो हैं या जो सेवकाई हम लोग करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि हम उनके व्यक्तिगत घरों में जाके प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना का महत्व समझाते हैं, वचन का महत्व समझाते हैं, कलीसिया आने का महत्व समझाते हैं, एक दूसरे से बने रहने का महत्व समझाते हैं, है ना। उनकी ज़रूरतों के समय में उन्हें उत्साहित करते हैं, उनके परेशानियों के समय में उनके साथ रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होता है, बट यू ट्राई टू स्ट्रेंथन देम इन लॉर्ड। आप उनको प्रभु में बलवंत करने के लिए कार्य करते हैं, है ना। और ये सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम क्यों कलीसियाओं में हर संडे प्रचार होता है? ताकि आप प्रभु में बने रहें, है ना, ताकि आप प्रभु के वचनों से वंचित ना हो, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु के वचन जो है वो बदलाव को लाते हैं। क्यों आपको कलीसिया आना भी जरूरी है? ताकि एक दूसरे की संगति में आप बने रहे, वो भी बहुत बहुत जरूरत है ना। क्यों प्रार्थना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध बना रहे, है ना। अगर आप इसको केवल रीति रिवाज के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपके जीवन में उन्नति नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि ये मुझे परमेश्वर में बने रहने के लिए क्या क्या कार्य करना है, तब आपको वो कार्य मददगार रहेगा, ठीक है ना। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं या भी आप बाइबल क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रभु के
जो आप प्रभु ने आपके जीवन में किया है, प्रभु के वचन में आप और बने रहना चाहते हैं, है ना। और उसके लिए आप अलग-अलग प्रकार से कार्य करते हैं, अलग-अलग प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रकार से पास्टर भी अलग-अलग प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So this is the second function of pastoral care which is that sustaining, है ना। तीसरा जो है या इसके बाद जो आगे का है वो है आपका गाइडेंस, यानी अगुवाई करना या मार्गदर्शन करना। तो पहला मैंने बताया हीलिंग है, दूसरा जो है सस्टेनिंग है यानी बने रहना, तीसरा मार्गदर्शन करना। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक चरवाहा मार्गदर्शन करता है ना। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों की मदद करते हैं तो काफी बार उनको आगे क्या करना है, किस प्रकार से उनको आगे कार्य करना है, उन सब में उन लोगों को क्या कहते हैं परेशानी होती है। देन दे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पास्टर टू गाइड देम, ना। जैसा अभी विवाह के बारे में हमने बोला, है ना, परमेश्वर के दास की ओर वो देखते हैं कि उनकी अगुवाई कैसे करें। काफी बार असमंजस में होते हैं, वहां पर उनको सही निर्णय लेने में दिक्कत होती है और आप उनकी मदद करते हैं, है ना। तो ये एक गाइडेंस जो है ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये भी आप क्या है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस का कहने का मतलब क्या है कि एक दिन में आप एक व्यक्ति की अगुवाई करके आप छोड़ नहीं सकते कि अच्छा अब अपनी मर्जी से आप चले। आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं कि आप उनकी मार्गदर्शन कर सके, अगुवाई कर सके। अब ये भी याद रखना है, आप मार्गदर्शन इसलिए नहीं कर रहे कि आप उनसे ज्यादा परिपक्व हैं और, है ना, लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि आप उन्हें भी परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में बढ़ाना चाहते हैं और आप भी बढ़ना चाहते हैं। सो 3 चीजें अभी तक हमने देखी, पहला हीलिंग, चंगाई, दूसरा सस्टेनिंग, कैसे उन्हें बनाए रख सकते हैं, और तीसरा जो है मार्गदर्शन करना, ठीक है। अब चौथी बात जो है जो सेवकाई में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिकंसाइलिंग। रिकंसाइलिंग का मतलब होता है मेल मिलाप करना। हिंदी में बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से मनुष्य ने पाप किया और दोनों में दूरियां बढ़ गई। यीशु मसीह के द्वारा वो मेल मिलाप यीशु मसीह ने परमेश्वर उसके साथ हमारा कराया। और रिकंसाइलिंग जो सेवकाई है यानी मेल मिलाप करना बहुत बहुत जरूरी है। किनके बीच में? पहला परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत व्यक्ति का मेल मिलाप होना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होना, और संसार के साथ मेल मिलाप होना बहुत बहुत जरूरी है ना। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जो मेल मिलाप कराते हैं वो मेरे संतान कहे जाएंगे, धन्य है वो लोग जो मेल मिलाप कराते हैं, है ना। मेल मिलाप के बारे में और भी अगर हम गहराई से देखेंगे तो आत्मिक रूप से मेल मिलाप है, सामाजिक रूप से मेल मिलाप है, मानसिक रूप से। जैसे कि अगर व्यक्तिगत रूप से आपके बचपन से आपके पिताजी ने आपके ऊपर बहुत क्रोध किया और आपकी कोई मदद नहीं करी, है ना। अब जब आप प्रभु में आते हैं आपके अंदर क्रोध है इसके प्रति, पिताजी के प्रति, क्योंकि उन्होंने पिताजी का दर्जा पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। अब आप सेवक हैं, आपके पास ऐसा एक व्यक्ति आता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? आप यही सलाह देंगे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि आपको अपने पिताजी से क्या करना है? मेल मिलाप करना है ना। क्योंकि वो क्रोध जो है केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, उस संबंध को तोड़ता है और उस व्यक्ति को अंदर से अंदर खाया जाता है। तो ये मेल मिलाप की सेवकाई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग इस टूटे हुए संसार में जब रहते हैं तो हर दिन हमें ये मेल मिलाप की जरूरत होती है ना। नहीं तो इसीलिए उसके लिए जो एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे के साथ संयम बांधना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल में देखेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर क्षमा के बारे में जब कहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमको कितनी बार क्षमा करना चाहिए, है ना। अब जब भी हम क्षमा करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है प्रभु कि हमें परमेश्वर ने कितनी बार क्षमा किया, है ना। और हम देख सकते हैं कि हम प्रभु के साथ संबंध कितनी बार तोड़ देते हैं, मगर फिर भी प्रभु हमसे संबंध नहीं तोड़ता है। तो उस प्रकार से हमारी उन्नति में जब हमें आगे बढ़ना है, अपनी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, दूसरे की आत्मिक उन्नति को हमें बढ़ाना है और प्रभु के स्वभाव में अगर बढ़ना है तो मेल मिलाप की आत्मा या मेल मिलाप का स्वरूप हमारे अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है ना। कलीसिया में या और हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने 4 बातें देखी हैं। पहला हमने देखा पासवान की सेवकाई में चंगाई का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हमने देखा
कि बने रहना, सस्टेनेंस जो है बहुत जरूरी है। तीसरा हमने देखा मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। और चौथा हमने कहा मेल मिलाप की सेवकाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पांचवा है नर्चरिंग। हिंदी में अगर हम कहें तो पोषण करना, है ना। अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे को जन्म देना एक कार्य होता है, लेकिन अगर उस बच्चे को सच में आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सही पोषण करना बहुत बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से आत्मिक उन्नति में लोगों को बढ़ाना चाहेंगे तो उनका नर्चरिंग करना कि उनमें क्या प्रभु ने योग्यताएं दी हैं, उनमें परमेश्वर किस प्रकार से उनके जीवन से महिमा लेना चाहता है, वो किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के अनुसार जीवन बिता सकते हैं, उस प्रकार के एक नर्चरिंग जो है बहुत बहुत जरूरत है ना। इसीलिए आपने देखा होगा पास्टर आपको बार बार कॉल करते हैं, पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या, है ना। काफी बार किसी को ऐसा भी लगता है कि अरे यार पास्टर क्या मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जब पास्टर पासवान आते थे मैं भाग जाता था खेलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वहां पे बैठूं 1 घंटा प्रार्थना करूं। लेकिन पास्टर क्या करते थे, उनको पता था कि सुमित पहले खेलने के लिए जाएगा क्योंकि मैं पहुंच रहा हूं करके, तो जहां मैं खेलता था उसी ग्राउंड में पहले पास्टर पहुंच जाते थे और वहां से मुझे लेकर घर में लेकर आकर फिर प्रार्थना में बिठाते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सुमित के अंदर जो प्रभु की योग्यताएं हैं वो बढ़े, और उसके लिए वो केयर देना, है ना, वो अगुवाई देना बहुत जरूरी है। जब हम पासवान की सेवकाई करते हैं, जब प्रभु ने हमें कलीसिया दी है, तो हम अलग अलग विधियों से उन लोगों को नर्चर कर सकते हैं। जैसे अगर एक का विवाह होता है तो काउंसलिंग का एक भाग है जिसे कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि आप शादी से पहले उन्हें क्या क्या बातें शादी के बारे में, विवाह संबंध के बारे में जानना जरूरी है। शादी के बाद उनके जीवन में उन्हें क्या क्या बातें समझना जरूरी है, तो वो शिक्षाएं सब पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। और इस प्रकार से जो आप प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं, फैमिली एनरिचमेंट प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, जहां पर आप उनको पारिवारिक रूप से वो प्रभु में कैसे बढ़े इन सब बातों का ध्यान दे सकते हैं ना। और ये बहुत जरूरत है। अगर परिवार मजबूती से प्रभु में बढ़ेगा तो व्यक्तिगत रूप भी लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे। काफी बार हम इसको उल्टा ले लेते हैं, हम सोचते हैं अगर एक व्यक्ति भी प्रभु में बढ़ेगा तो पूरा परिवार बढ़ जाएगा। पूरा परिवार को लेके चलना बहुत बहुत जरूरी है ना। ये सेवकाई जब आप करते हैं पोषण करने की, तो आपको सोचना है कि अब इसके अंदर क्या क्या चीजें एज अ पासवान हम लोग कर सकते हैं या आत्मिक रूप से हम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हीलिंग की जब हम बात करते हैं, यानी चंगाई की बात करते हैं, आपको क्या लगता है चंगाई के लिए कलीसिया में क्या कार्य किया जाता है? चंगाई की सेवकाई के लिए क्या कार्य किया जाता है? आप लोगों की कलीसियाओं में या अलग कलीसियाओं में आपने देखा होगा चंगाई सभाएं रखी जाती है ना, जहाँ हीलिंग होती है, यानी शारीरिक रूप से, है ना, या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो उसके लिए। लेकिन आपकी सेवकाई को केवल आप वहां सीमित नहीं रख सकते कि हर संडे आपने क्या कर दिया है, चंगाई सभा चलाते जा रहे। उससे क्या होगा, जो बाकी कार्य है इस कलीसिया के वो वहां पूर्ति नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा चंगाई के बाद और भी कार्य है। क्या है? दूसरा क्या सीखा हमने आज? पहला था चंगाई, दूसरा क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बताएगा। दूसरी सेवकाई क्या है? बढ़ाना, बढ़ाना, हाँ, सस्टेनिंग, बनाए रखना, है ना। उनको कैसे बनाए रख सकते हैं? पढ़ाकर, जैसे अभी कृष्णा ने बोला ना, प्रभु के वचन को पढ़ाकर, प्रार्थना के द्वारा या अलग तरीके से उन्हें शामिल कर वो, है ना। और उसके बाद क्या है? तो पहला हो गया हीलिंग, दूसरा हो गया सस्टेनिंग, तीसरा गाइडिंग, मार्गदर्शन करना। थैंक यू, गाइडेंस देना, है ना। तो गाइडेंस के लिए सेवक क्या क्या कर सकते हैं? कलीसिया में क्या होना चाहिए गाइडेंस करने के लिए? क्या कार्यक्रम कलीसिया में होने चाहिए? या अगर आप किसी को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे उनके मार्गदर्शन कर सकते हैं? आप लोगों ने कलीसिया में सुना होगा, ज्यादातर लोग इस प्रकार से पूछते हैं, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है ना। हमने भी सबने ये प्रश्न उठाया होगा, व्हाट इज गॉड्स कॉलिंग इन माय लाइफ? मेरे जीवन में प्रभु की बुलाहट क्या है? मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं?
ऐसे जब अगर किसी को अगुवाई करनी है तो आपको सबसे पहले उनको बताने का है क्या कि प्रभु के साथ संबंध कैसे बना सकते हैं, है ना, प्रभु की वाणी को कैसे सुन सकते हैं, प्रभु की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। तो ये वो आप प्रचार के द्वारा भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करके भी कर सकते हैं, उसकी अलग से मीटिंग करके भी कर सकते हैं, जवानों की सभा करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगुवाई देना उनके लिए बहुत जरूरी है ना। मैं किससे विवाह करूं, क्या मैं गैर मसीह से विवाह कर सकता हूँ, ये सब क्या है, ये सब प्रश्न है जहाँ पे वो अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन के अगले पड़ाव के लिए, है ना। तो क्या होता है उससे, तो उसमें आपको उस प्रकार से सेवकाई प्रदान करनी है। फिर हमने देखा गाइडेंस के बाद क्या था, गाइडेंस के बाद क्या है, मेल मिलाप, मेल मिलाप, रिकंसाइलिंग, है ना। और रिकंसाइलिंग जैसे मैंने बताया ज्यादातर हो सकता है आपको हाउस विजिट करना पड़े, आपको घर जाना पड़े, किसी के पति पत्नी ने झगड़ा कर लिया, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है घर जाकर आप उनका मेल मिलाप कराएं, है ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनका मेल मिलाप हो, या बच्चे और पिता के बीच में मेल मिलाप हो, कलीसिया में आपस में मेल मिलाप हो, कलीसिया के सेक्रेटरी में और ट्रेशरर के बीच में मेल मिलाप हो, कलीसिया में ना, तो अलग अलग तरीके से आपको इन सेवकायों को करने के लिए अलग अलग तरीका आपको इस्तेमाल करना है, और ये देखना है कि ये चीजें हो रही हैं। फिर पांचवा हमने बोला नर्चरिंग, पोषण करना, और पोषण करने के लिए जैसा हमने कहा उनके अंदर क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार से वो प्रभु में बढ़ सकते हैं, उनका आत्मिक पोषण हमारा दृष्टिकोण है। आपने देखा होगा कलीसियाओं में जवानों को गिटार बजाने के लिए, ड्रम बजाने के लिए या गाने गाने के लिए हम लोग चर्च में खड़ा करते हैं ना। क्यों खड़ा करते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं बहुत बेसुरा गाते हैं, इसलिए जवानों को खड़ा करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि वो भी शामिल हो, उनको भी लगे कि इस कलीसिया के वो एक भाग है ना। उसके लिए आपने एक प्रक्रिया बनाई है, आपने एक तरीका बनाया है, आप यूथ मीटिंग रखते हैं अलग से उनके लिए, ताकि उनका पोषण उनके दृष्टिकोण से हो सके, है ना। काफी कलीसियाओं में परेशानी क्या है पता है कि वो सोचते हैं कि जैसा हमारा कलीसिया चल रहा है उसमें सबका पोषण एक बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संडे स्कूल क्यों रखते हैं, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से प्रभु के वचन में वो लोग बढ़ सके, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। आप जब नर्चरिंग करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, आपको उनके अनुसार समझकर कार्य करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 6 इज लिबरेटिंग, है ना। लिबरेटिंग को हिंदी में बोलेंगे छुटकारा, या दूसरा शब्द जैसे लिबरेटिंग को बोलेंगे हम आजाद, है ना। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। In human life, there are so many bondages of various fields on mental level, social level, so on. In order to practice it, first of all, pastoral caregiver and receiver must recognize about the source and course of oppression and domination in their life. है ना, ये जो छुटकारा है ये आत्मिक छुटकारा, या क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया शरीर के बंधनों को तोड़ना, जो बंधन हम बोलते हैं ना, उससे और बढ़कर है। कहने का मतलब ये है, काफी बार हमारी जो विचारधारा ही हमें फंसा के रखती है। हम जहां पर हमारा पालन पोषण हुआ है उस जगह पे जो हमने सीखा है उसको हम लोग काफी बार सोचते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे सिंपल उदाहरण है ना, और उससे आजाद होने के लिए प्रभु के वचन में बढ़ना हमको बहुत बहुत जरूरी है ना। जैसे हम भेदभाव करते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे आज में हमें सिखाया गया कि भेदभाव करना है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, है ना। और तो क्या होता है, उनसे उन दृष्टिकोण से आजाद होने के लिए भी हमें समय लगता है, लेकिन पासवान की या जो हम आत्मिक अगुवाई करते हैं, हमें यह जरूरत है कि इन बातों को हम जाहिर करें और इन बातों से उन्हें आजादी लेकर आए। जैसे नहीं तो क्या होता है, आम रूप से जो एक विश्वासी हम जिसे कहते हैं वो हर एक आत्मिक कार्य करता है, लेकिन उसके जीवन में जो चीजें अलग होनी है, जो चीजें छूटनी है, जिन चीजों से उसे आजाद होना है, वो चीजों से वो आजाद नहीं हो पाता है ना। तिमुथियुस को एक बहुत अच्छी बात पौलुस कहता है उसकी पत्री में, जहां वो कहता है कि तुझे परमेश्वर ने डरपोक की आत्मा नहीं दी है, he has not given you a spirit of timidity but of power, है ना। परमेश्वर ने तुझे
सामर्थ्य की आत्मा दी है, डरने की आत्मा नहीं दी है। वो याद दिलाता है कि तेरे को आजाद होना है इस बात से कि तू जवान है, तू कलीसिया का पासवान है, लेकिन तू जवान है और तू डरा हुआ है नहीं, प्रभु ने तुम्हें आत्मा में गवाही दी है ना। दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पे सामरी स्त्री से यीशु मसीह जाके मिलते हैं, याद है आपको? सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह मिलते हैं, सामरी स्त्री यीशु मसीह से वाद विवाद करती है, लेकिन किस बारे में वाद विवाद कर रही है कि आप कैसे, यहूदी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, है ना। वो जाहिर करना चाहती है कि वो भी धार्मिक है ना, यानी वो भी भक्ति रखने वाली स्त्री है। यीशु मसीह उसको उसका उत्तर नहीं देते है ना। यीशु मसीह सीधा उसके अंदर झांक कर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है ना। यीशु मसीह को पता है कि इसके जीवन का बंधन जो है वो इतने गहराई में ये टूटना जरूरी है, तभी ये परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और यीशु मसीह उस बात को उसके ऊपर जाहिर करते हैं। तो हमें इस स्तर पर लेकर आना है जिनके साथ हम सेवकाई करते हैं या जिनकी मदद करना चाहते हैं कि वो उस बंधनों से आजाद हो, है ना। और इसीलिए क्यों? क्योंकि जब तक वो उन बंधनों से आजाद नहीं होंगे, वो अपने जीवन में सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे और सक्षम नहीं होंगे उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु उन्हें आजाद करना चाहता है ना। तो आपको ये देखना है कि आज हम जब इस संसार में रहते हैं, क्या क्या बातें हैं जो लोगों को बांधती है, यानी लोगों को इन बंधनों में डालती है ना। तो उन दृष्टिकोणों को समझना है, प्रभु के वचन में तराशना है और उसके हिसाब से उनको आजाद करना। मैं एक सिंपल उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके बोला कि सुमित, आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चिपके हुए हैं, और मोबाइल जो है उनके लिए बंधन है ना। तो ये बात मुझे उसने कब कही? जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब सब लोग स्कूल जाते थे, क्लास में जाते थे। अब बच्चों को मोबाइल में ही सारी क्लासेस होती है ना। अब पापा बोलते नहीं कि बेटा मोबाइल दूर करके रख, बोलते मोबाइल के सामने ही बैठ, अब मोबाइल से तो दूर नहीं होना, है ना। तो बंधन क्या है वहां पर? बंधन मोबाइल नहीं है, लेकिन वो जो चीज है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या हम उसके आदी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बात हमें समझना जरूरी है ना। हम एक ही शब्द में बोल देते हैं मोबाइल तो बुरी चीज है, भाई लत लग गई बच्चों को, लत लग गई सबको, है ना। क्यों? क्योंकि देखो एक उसका अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब हम लोग पैदा हुए थे, यानी मेरी उम्र के जो है, मैं अभी 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ, मेरे टाइम पे मोबाइल नहीं था जब मैं पैदा हुआ, है ना। और मेरे ख्याल से मेरे टीनेज के बाद जाके मोबाइल आना भी शुरू हुआ, जब हम 20 साल के हुए तब जाके शायद मोबाइल आया। तो मुझे लत लगने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आज जब बच्चे पैदा होते हैं ना, सबसे पहले माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल ही देते हैं कि मेरा बेटा जो है गाने सुन ले और तब उसे हम खाना खिलाएंगे, मेरा बेटा कोई वीडियो देख ले तब हम उसे खाना खिलाएंगे। तो माँ से ज्यादा तो उसने मोबाइल हाथ में लिया है। फिर आप कैसे उससे सोच सकते हैं कि वो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मोबाइल को छोड़ दे, है ना। तो गहराई में आपको जब आप काउंसलिंग करते हैं या किसी को बात करते हैं, उस आदतों से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो समझना आपको बहुत जरूरी है। और लिबरेटिंग एक ऐसा फैक्टर है सेवकाई में जो बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम उस व्यक्ति के समान हो जाते हैं जिसके शरीर में क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल शारीरिक रूप से कैंसर है और फिर भी वो काम कर रहा है, लेकिन वो कैंसर के सेल जो है मरे नहीं है। अभी के हिसाब से कहें कोविड है और वायरस है और वायरस आपके अंदर से खत्म नहीं हो रहा है ना। तो वो बहुत जरूरी है लिबरेटिंग। क्यों? क्योंकि जब वो होने लगता है तब आप आपके जो आगे का जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं एम्पावरिंग, उस स्टेज पे आप प्रवेश कर पाते हैं। यानी आप जो है उस समय सामर्थ्यवान हो सकते हैं। एम्पावरिंग का मतलब होता है सक्षम हो पाते हैं ना। आप नहीं चाहते कि आपका जो आपने जो प्रभु ने आपके हाथ में जो भेड़ें दी हैं या जो लोग आपको प्रभु ने दिए हैं, वो केवल चंगाई की प्रार्थना ही आपसे कराते रहे। वो ऐसे स्थान पर आने चाहिए जहां पर आप वो चंगाई की प्रार्थना करें और लोग चंगे, है ना। या अब वो ऐसे स्थान पर आने चाहिए जहां पर वो लोगों को मार्गदर्शन कर सके, प्रभु के वचन से सिखा सके, है ना। वो आपकी जो है सेवकाई की उन्नति को दिखाता है ना। मूसा
मूसा को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वो उन्हें वायदे के देश में लेके जाए, है ना। और परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना, है ना। यहोशू कौन था? मूसा के साथ रहने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को भी मूसा ने तैयार किया, और ये आज कलीसिया की बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास काफी हीरोज हैं। हीरोज कहने का मतलब हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जिनको हम बड़े अगुवे के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके बाद की पीढ़ी कैसी है ये बहुत सुनना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जो सेवकाई जो है वो उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाती है ना। और वो बहुत जरूरी है समझना। अगर आपको प्रभु ने बहुत सारी योग्यताएं दी हैं और आपकी सेवकाई आपके नाम से ही चल रही है और सब आपको जानते हैं, लेकिन आपकी कलीसिया में आने वाले जो पीढ़ी है वो उस परिपक्वता में नहीं पहुंच पाई है, तो आपकी कलीसिया के लिए खतरा है। क्योंकि कल अगर आप नहीं रहेंगे या कल आप उस पदवी से नीचे उतर जाएंगे तो क्या अगला कोई व्यक्ति है? और ये व्यक्तिगत रूप में होना जरूरी है। आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में बहुत जरूरी है कि जिनके साथ भी हम संगति करते हैं वो इस स्टेज पर पहुंच सके जहां पर वो और भी लोगों को तैयार कर सके। वहां सेवकाई बढ़ती है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ रखकर कभी भी ये नहीं कहा कि तुम चेले ही रहोगे, है ना। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। He empowered them, उसने उनको इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, है ना। और लोगों ने देखकर कहा कि अरे ये तो यीशु के चेले हैं, है ना। ये इन्होंने वही काम किए जो यीशु ने किए और इससे बड़े बड़े काम किए। So that should be the stage। मैं इस समय अपने सर की बात याद करता हूँ जो कॉलेज में हमें पढ़ाते थे, और उनसे हमने फेयरवेल के टाइम पर पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं ना। हम तो उन्होंने हमसे ऐसा कहा कि देखो, तो हमने उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि हम चाहते थे कि उनके समान हम भी एक अच्छे टीचर बने और उनके समान हमारा स्वभाव हो। तो सर ने बोला कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे समान बनो, मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे भी बेहतर बनो। मैं चाहूंगा कि तुम उस स्तर पे पहुंचो जहां परमेश्वर तुम्हें पहुंचना चाहता है, और मैं जानता हूँ मुझसे बेहतर ही तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है ना। और वो बहुत बड़ी बात है। और हम भी यही है, हमको जो अगुवाई प्रभु ने दी है एज अ पासवान, आत्मिक अगुवे के रूप में, हमारा दृष्टिकोण ये रहना चाहिए कि अगर दो लोग भी हमारे पास प्रभु ने दिए हैं और हम उनकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय वो हमसे बेहतर अगुवे बन सके। अगर हम वो कर पाएंगे तो वही हमारी सच्ची सेवा है। वही है जो सही पास्टरल केयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक कि इसके बाद कुछ है कि नहीं। या और वो तभी हो सकता है जब इन बातों को आप अपना मूल्य सिद्धांत सेवकाई का बना सके, है ना। जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, मैंने कहा जो भी सेवा आप कर रहे हैं उसका मूल्य सिद्धांत या मूल्य फाउंडेशन क्या होना चाहिए? प्रेम, है ना। आप नाम और शोहरत के लिए नहीं कर रहे हैं, आप और किसी काम के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए अपने प्राणों को तक दे दें, है ना। तो प्रेम आपकी सेवकाई में होना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी का मतलब जैसे आपको सतर्क रहना नहीं, परंतु संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। हिंदी में उसको बोलते हैं संवेदनशील। आपको समझना है कि दूसरे का दर्द क्या है ना। आपको समझना है दूसरे का दर्द क्या है। जैसे उसका एक अच्छा उदाहरण अभी कोविड के टाइम पे मैं आपको देता हूँ कि कोविड के टाइम पर काफी लोग जो है उनके प्रियजन गुजर रहे हैं, है ना, और काफी जो है दुख में है, संकट में है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, आपको लगता है कि वो बहुत बुरा व्यक्ति है, उसका स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और उसे कोविड हो गया, है ना। और ये अभी हाल ही में घटना हुई है ना। तो तुरंत पति को कोविड हो गया, पत्नी को कोविड नहीं हुआ। तो और मैं इन दोनों को जानता हूँ। तो पत्नी ने क्या कहा पता है? कहा पास्टर साहब, पति से मैं बोल बोल के थक गई, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना ना कर लो। अब देखो पकड़ लिया ना कोविड, हमें तो ना हुआ, इसी को हुआ। क्यों हुआ? प्रार्थना नहीं करता है। इससे क्या हो रहा है? उनके बीच में और दरार बढ़ रही है,
है ना, वो जो स्त्री है अपने पति के कोविड होने से दुखी तो है, लेकिन उनके जो शब्द है वो संवेदनशील नहीं है ना, शी इज नॉट सेंसिटिव कि वो व्यक्ति किससे गुजर रहा है। कोविड आते ही इतना डर लगता है कि अभी शायद हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, और उस समय आप उन्हें बोल रहे नहीं तेरे को इसीलिए हो रहा है। हम जब सेवकाई करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम परमेश्वर का अगर न्याय भी हो रहा है, परमेश्वर उन्हें ताड़ना भी दे रहा है, मगर हम संवेदनशील रहे कि वो किस परिस्थिति में है ना। यीशु मसीह ने भी कभी किसी को ऐसा नहीं कहा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई करके कहा कि जा अब तू पाप नहीं करना, उसका मतलब क्या था कि वो पाप कर रहा था, उसका परिणाम था, लेकिन प्रभु ने उसे आजाद किया ना। सेंसिटिव प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है ना, आपकी सेवकाई में आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है ना। कहते हैं कि पास्टर लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना जरूरी है, लेकिन आपका प्रेजेंस जो है बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। और अंत में यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ केयर, आप स्वयं अपना ध्यान देना भी आपको बहुत जरूरी है। उसका मैंने एक अच्छा उदाहरण पिछली बार दिया था। आप घर में झगड़ा करके अगर आप किसी को काउंसिल करने बैठे और वो भी उसी विषय को लेकर आता है, तो आपका विचारधारा में, आपका सलाह देने में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो सेल्फ केयर, अपने स्वयं को केयर करना भी बहुत जरूरी है। और इस समय जब हम कोविड के टाइम पर है, ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपना सेल्फ केयर करें, जिसका महत्व हमें बहुत समझ में आता है। तो ये जो 4 बुनियादी चीजें हैं, ये पासवान की सेवकाई में या आत्मिक अगुवाई जब आप करते हैं उस सेवकाई में, ये आपके नियम है या आपके मूल्य कथन है जो आपको याद रखने की आपकी सेवकाई किस आधार पर है। ठीक है, आज हम अपना सेशन मैंने बहुत लंबा खींचा है, मुझे पता है, मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा और बाकी का जो हमारा समय है हम प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे, है ना। तो मैंने 6 चीजें बताई हैं कि ये 6 प्रकार से, 6 या 7 थे या 6 है? 7 है, ओके ठीक है, चलो कोई तो ध्यान दे रहा है ठीक है ना। जो पासवान सेवकाई के कार्य क्या क्या है वो है आज की क्लास में हमने सीखा। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पास्टरल केयर काउंसलिंग में पास्टर क्या होता है, केयर काउंसलिंग में पास्टरल केयर को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं, क्या स्वभाव होना चाहिए हमारा। और इस क्लास में हमने सीखा है कि जो फंक्शंस क्या होते हैं, पास्टरल केयर के फंक्शंस क्या होते हैं। इसके रिलेटेड आपको कोई और सुझाव देना है या कोई और प्रश्न पूछना है तो ये आपका समय है। ओके, अगर आप समय नहीं लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा और समय लूंगा ठीक है, लेकिन हम लोग खत्म करेंगे। मैं ये चाहूंगा कि देखो आप सब, जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहे हैं ना, तो ये जो हमने 7 फंक्शन लिखे हैं या जो 7 कार्य लिखे हैं, उसको लिख के उसके साइड में कॉलम बना के ये 7 कार्य के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो आपको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हीलिंग के लिए हमने कहा प्रार्थना, है ना, चंगाई की प्रार्थना, या है ना। और मैंने कहा हीलिंग जब हम बात करते हैं तो खाली जो चंगाई है वो शारीरिक नहीं, मानसिक, आत्मिक, ये भी है ना। तो क्या क्या कार्य कर सकते हैं कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप से क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो आपको उसमें लिखना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, एक बात आज आपने जो बहुत प्रमुख सीखी है वो ये कि अगर कोई भी आपके पास कोई समस्या लेकर आता है, कोई विनती लेकर आता है, अब तुरंत उन्हें सुझाव दे या ना दे, दे या ना दे, तुरंत Not to give, ना दे, not to give. ना दे, है ना। पहले उनकी समस्या को समझे, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, है ना। उससे पहले क्या है, पहले तो आपका संबंध उनसे, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप सुनने के लिए तत्पर हैं, है ना। फिर उनकी समस्या को समझे, फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या सही सुझाव दे सकते हैं, लेकिन निर्णय उनकी ओर से आने दे। काफी टाइम पर हमारे तरफ से भी निर्णय आ सकता है, लेकिन ज्यादातर समय में, है ना। और जब आप इस प्रकार से डील करते हैं, आगे जब हम काउंसलिंग में देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग काउंसलिंग की मदद से इस प्रकार की बातों में मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आज क्लास की शुरुआत में बोला, जब आप नोट्स बनाते हैं उसको आप सिस्टमैटिक रूप से लिखें, ताकि आने वाले क्लास में जब मैं आपसे पूछूं तो आप सिस्टमैटिक रूप से ही उसका उत्तर दे सके। तो अगली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, 7 चीजें हमने क्या सीखी हैं,
तो जैसे मैंने कहा, अगर 7 बजे की हमारी क्लास है तो 6:45 में आप वो नोट उठाकर, पूरे दिन नहीं देखा आपने, पूरे महीने नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मेरा क्लास होगा, जहाँ लिखा होगा पास्टर सुमित उन्नी का क्लास है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक बार तो हमें नोट्स देखने हैं, ताकि जब आप उत्तर दे तो उसी हिसाब से उत्तर दें। ठीक है? या आप लोग सब ठीक हैं? आपके परिवार में सब ठीक है? आप हाथ उठा के बता सकते हैं जिन्होंने भी वीडियोस ऑन रखे हैं। प्रेज गॉड। या प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग फिर, अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपके पास प्रश्न बाद में उठते हैं या कोई और समस्या आपके सामने है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, जैसे कोई समस्या, जैसे मैंने आज एक केस स्टडी डाला था ना, ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं या आप ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां से भी हम लोग उन प्रश्नों का सुझाव देख सकते हैं। ठीक है? आज का क्लास मददगार रहा, मैं आशा करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई कृष्णा, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके। धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हैं राजा, तू भला है परमेश्वर, तेरी करुणा प्रभु सदा की है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस क्लास के लिए प्रभु जी, जैसे आज हमने प्रभु पास्टर के कार्य के बारे में सीखा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, उन सारी बातों को प्रभु जी हमें याद रखने के लिए सहायता कर राजा। उन बातों को परमेश्वर, उन वचनों को परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु जी ले सके परमेश्वर। ऐसे तू हमारी सहायता कर राजा, ताकि जब हम दूसरों को सिखाए परमेश्वर तो इन सारी चीजों का हम प्रभु जी ध्यान रख सके पिता परमेश्वर। ऐसे तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। हर एक को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हो राजा। हर एक को प्रभु जी तू याद रखने के लिए सहायता कर राजा, और इस वचनों के द्वारा चलने के लिए प्रभु जी हमारी तू सहायता कर खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं राजा। पास्टर को प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आशीषित करते हैं परमेश्वर। जो पास्टर ने हमें सिखाई है बातें पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को प्रभु जी समझने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इन सारी बातों के लिए, क्लास के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने जुड़ने के लिए सहायता किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे पवित्र समय तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्णा। सबको एक बार